हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव और आप देख रहे हैं कड़क क्रिकेट। ये देखिए मेरे साथ, ये शर्ट देखिए, क्या नजर आ रहा है आपको? बहुत सारे कलर्स हैं, वो ब्राइटर साइड दिखाते हैं। एक डार्क रंग है, वो डार्कर साइड दिखाते हैं। किसकी? क्रिकेट की। वो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा परिचय, इंट्रोडक्शन हो जाए। वो जो शानदार है, लाजवाब है, बेमिसाल है, कौन है? राजीव मिश्रा है। आज हम बात क्या करने वाले? बात करने वाले हैं, देखिए, क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट, तमाम जो युवा खिलाड़ी हैं, यूथ है, बेहद प्रतिभा संपन्न है, बहुत अच्छा शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इंटरनल यानी गेम के अलावा जो क्रिकेट में बहुत कुछ चल रहा है, उस पर हम बात कर रहे हैं। रिटायर हो रहे हैं खिलाड़ी अच्छा खेलने के बावजूद, और एक वो एज भी नहीं हुई है तब भी रिटायर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं कुछ परेशानी जरूर है, और हम हर रोज एक खिलाड़ी का बारे में बात करते हैं, उसका जिक्र करते हैं। हमने बात की थी अभी किसकी? रविंद्र अश्विन की थी। आज हम एक और खिलाड़ी की बात करने जा रहे हैं। वो खिलाड़ी हैं कौन? मोहम्मद शमी। फिर से आपको बता दें कि इस खिलाड़ी ने भी इंडियन क्रिकेट टीम को बहुत कुछ दिया है, बहुत सारी खुशियां दी हैं। जो क्रिकेट प्रेमी हैं, इंडियन क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको, लेकिन अब उनसे भी सवाल पूछे जाने लगे हैं। सवाल ये जाने लगे हैं कि क्या वो रिटायरमेंट लेने का प्लान बना रहे हैं। तो ये हर रोज हम ये डिस्कस करेंगे क्या राजीव? देखिए, और ये बड़ा कह सकते हैं, बड़ी आश्चर्य की बात है कि हम अच्छी बातों पे ना बात करके डेली कुछ ना कुछ ऐसा इंडियन क्रिकेट में हो रहा है जिसपे बहुत डीपली बात करने की ज़रूरत है, दर्शकों को बताने की भी ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। और शमी जैसा सीनियर खिलाड़ी या अश्विन जैसे सीनियर खिलाड़ी अगर आके इंडियन क्रिकेट के बारे में इनडायरेक्टली वो कहते हैं तो उसके बहुत कुछ मायने निकलते हैं। और शमी ने भी जो कुछ कहा है अपनी बातचीत के दौरान, उसके भी वो जो पेन है, वो जो दर्द है, जो ड्रेसिंग रूम में उनको सम्मान नहीं मिला है और जिस तरह से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के साइड लाइन कर दिया गया उनको, तो वो तमाम चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं चुभ रही हैं। और ये तमाम सीनियर खिलाड़ी एक रिस्पेक्ट चाहते हैं, एक सम्मान चाहते हैं। टीम मैनेजमेंट हो या सिलेक्शन कमेटी हो या बोर्ड हो, वो जो नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इतनी बातें पंकज भाई निकल के आ रही हैं। बहुत सारा घरेलू क्रिकेट मैं खेलूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। कहीं ना कहीं टारगेट पे उनके 2026 T20 है, 2027 वो जो 50 ओवरों का वर्ल्ड कप, वो है उनके जहन में। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो अच्छा खेल रहा हूं, मैं अच्छा खेलता रहूंगा घरेलू क्रिकेट। एक बड़ी बात उन्होंने कही है, अभी हालिया एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि मैं किसकी आंख का रोड़ा हूं की जगह उन्होंने बोला मैं किसके लिए पत्थर हूं, किसके रास्ते में राह में पत्थर हूं। तो क्या गौतम गंभीर की तरफ वो भी इशारा कर रहे हैं? देखिए, कुछ ना कुछ तो है। देखिए, हर एक खिलाड़ी किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन वो इशारों में बताने की कोशिश कर रहा है कि किसकी वजह से वो टीम से बाहर है या किसकी वजह से वो टीम से बाहर हुए। और अगर आप फेहरिस्त देखें तो ये वही खिलाड़ी हैं, वही लोग हैं जो विराट कोहली के बहुत नज़दीक हैं और विराट कोहली की टीम के बहुत अहम हिस्सा थे। वो चाहे अश्विन को देख लें, रोहित शर्मा देख लें, और अब मोहम्मद शमी आ गए सामने। हाँ। और ये वही मोहम्मद शमी है जो विराट कोहली की कप्तानी में वर्ल्ड के नंबर 1 गेंदबाज थे, तीनों फॉर्मेट खेला करते थे और भारत के ट्रम्प कार्ड हुआ करते थे। जो स्टेज आज जसप्रीत बुमराह की है, ही वाज एंजॉयिंग एट वन टाइम, वन टाइम, पॉइंट ऑफ हाँ, टाइम। लेकिन शमी उनसे सीनियर है और शमी के साथ जो जो कुछ घट रहा है इन दिनों, अगर आप देखें 3 वर्ल्ड कप खेले हैं पंकज भाई। वो 15 का वर्ल्ड कप खेले, 19 खेले, 23 खेले, और 23 में तो ऑलमोस्ट अकेले दम पे उन्होंने फाइनल पहुंचा दिया था टीम को। और अभी चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए हैं। और चैंपियंस ट्रॉफी खेल के आए और अचानक आप उनको कह देंगे कि वो आपकी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं है, आप उनको लेके बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे। अरे भैया, क्यों नहीं सोचेंगे? वो कह रहा है बंदा कि मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलूंगा, परफॉर्म करूंगा, और उसके बाद आप देखिए, बिना कुछ देखे, बिना कुछ कहे ये कह देना है कि मैं आपको हम रखना ही नहीं चाहते हैं। वही बात शमी को बुरी लगी। राजीव, जितनी देखिए, जो उनकी घरेलू पर्सनल जब कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो मैंने उनको इंटरव्यू किया था, और मुझे, आपको भी मालूम होगा, गजरौला के पास यूपी में जहां उनका गांव है, मैं वहां गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक पेट्रोल पंप पर जगह बना के मैंने उनको इंटरव्यू किया था, बिकॉज वो कुछ उस तरह के हालात थे उस वक्त। और उन्होंने, जितना मैं उनको जाना उस इंटरव्यू के दौरान, वो ऐसे छोड़ने वाले नहीं। वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा, गिव अप नहीं करेंगे वो। मुझे ऐसा लगता है वो घरेलू क्रिकेट में खेलूंगा, मैं दिखाता रहूंगा कि मुझ में दम है और बहुत क्रिकेट मुझ में बाकी है। ये बात उन्होंने कह दी। बिल्कुल। और देखिए, एशिया कप को लेके भी उन्होंने कहा कि यार, मैं जब दिलीप ट्रॉफी खेलने को तैयार हूं तो मैं एशिया कप क्यों नहीं खेलूंगा? पहले तो आप कंसीडर तो करें कि मैं एशिया कप खेलने के लिए आप एलिजिबल मान रहे हैं या नहीं। और एलिजिबल नहीं मान रहे तो जैसे कि सारे खिलाड़ी पूछते हैं, उन्होंने भी इनडायरेक्टली पूछ दिया कि भाई, अगर आप नहीं एलिजिबल मान रहे तो आप मुझे गलती बताएं, हमारी क्या है। हाँ। मैंने आईपीएल के मैचेस खेला, हालांकि ठीक है आईपीएल में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था, लेकिन एक सीजन के दम पे अगर ऐसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो फिर बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको आपको टीम से बाहर करना पड़ जाएगा, और बहुत से ऐसे खिलाड़ी जो टीम में आ जाएंगे।
तो क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन जो है वो हर खिलाड़ी के अलग अलग नहीं कर सकते। मोहम्मद शमी के लिए अलग है, जसप्रीत बुमराह के लिए अलग है, आकाशदीप के लिए अलग है, मुकेश कुमार के लिए अलग है। ये नहीं होना चाहिए। जब आप क्राइटेरिया बना रहे हैं, ये हमारा सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत अगर शमी आपको लग रहा है मैचेस जिता सकते हैं, और जिताया उन्होंने। चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जाके उन्होंने जिताया है, अगर आप याद करें। उसी जगह पे हम जा रहे हैं खेलने एशिया कप। जरूरी नहीं था कि आप हर्षित राणा को टीम में ले जाएं। शमी एक एक्सपीरियंस गेंदबाज है, उनको ले जा सकते थे। तो वो जो पेन है वो एक सीनियर खिलाड़ी का, पंकज भाई, वो निकल के आता ही आता है। और कल आप याद कीजिए, आपने मुझे कहा था 24 घंटे के बाद एक खबर और आएगी, ये दूसरी मैंने कहा था। ये देखिए रोज भविष्य, आज कम से कम मत कहिएगा, क्योंकि 3 दिन है बैक टू बैक हैट्रिक हो चुकी है। देखिए बिल्कुल, इन्होंने कहा था कि वो इन्होंने 24 घंटे में अगली खबर आने वाली, मैंने कहा था बम फूटने वाला। देख लीजिए रोज बम फूट रहे हैं। और बिल्कुल, और लेकिन देखिए, मैं जहां तक मोहम्मद शमी का चूंकि हम जिक्र कर रहे हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी होता रहे, आपको याद होगा रमजान के मौके पर वो एनर्जी ड्रिंक को लेकर पूरे भारत ने उनका साथ, चैंपियंस ट्रॉफी की बात है वो, चैंपियंस ट्रॉफी पूरे भारत ने उनका साथ दिया था। और वो जो पर्सनल चीज थी, लेकिन जिस तरह से उभर कर आए, उन्होंने गेम पे वो चीज हावी नहीं होने दी। तो एक जज्बे वाला खिलाड़ी, और क्रिकेट में जिस तरह का जुनून चाहिए होता है, जिस तरह का जोश चाहिए होता है, वो उनमें भरपूर भरा हुआ है। और ये जो ने हालिया में अभी इंटरव्यू दिया, उसमें ये बात उन्होंने कही है कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, मैं जब तक मुझ में प्राण है, जब तक मुझ में जान है, मैं खेलता रहूंगा, अपना बेस्ट देता रहूंगा। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने ये भी कही कि अगर आपको इंडियन टीम में नहीं चुनना है, आप मत चुने, लेकिन मैं जब तक मेरे अंदर इच्छा है, मैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूंगा और लंबा खेलूंगा डोमेस्टिक क्रिकेट। ये बहुत रेयर ऐसे फास्ट बॉलर्स हैं जो इस तरह का स्टेटमेंट देते नहीं। आप पंकज भाई, आपने भी देखा कि आजकल वर्कलोड और पता नहीं क्या क्या लोड की बातें होती है, लेकिन मोहम्मद शमी उन गेंदबाजों में से हैं जो रिदम वाले बॉलर हैं, लंबा बॉलिंग करना चाहते हैं। आप उनको जितने मैचेस खिलाएं, कभी वही नहीं कहेंगे कि मैं वर्कलोड की वजह से परेशान हूँ या बहुत ज़्यादा इंजरी कैरी करके जा रहे हैं। और जिस तरह का उनका रिकॉर्ड रहा है रेड बॉल और वाइट बॉल में, उनसे बढ़िया सीम पे बॉल गिराने वाला इसमें मॉडर्न वर्ल्ड में कोई नहीं है। मॉडर्न क्रिकेट बहुत फोकस्ड क्रिकेटर हैं, क्योंकि देखिए तेज गेंदबाज, इंजरी तो उनके जिंदगी का अहम हिस्सा है, मतलब वो इंजरीज तो उनको होती रहती है, लेकिन फास्ट बॉलर को होगी। उन्होंने कई सारी बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं अपनी फिटनेस पे पूरा ध्यान देता हूं, मैं पूरी तरह से फिट हूं, और मैं बहुत ज्यादा सपने बड़े बड़े नहीं देखता, मैं सीरीज दर सीरीज अपना काम करता चला जाता हूं, अपने खेल को निखारने की कोशिश करता हूं। तो ये भी उनकी डिटर्मिनेशन को दिखाती है बहुत अच्छी। बिल्कुल। और देखिए, एक फास्ट बॉलर के लिए आप उसको कैसे मोटिवेट करेंगे? या तो खुद से मोटिवेट रहे, या फिर ऐसा जो टीम मैनेजमेंट कर रहे हैं इन दोनों खिलाड़ियों के साथ, तो मोटिवेशन तो है नहीं, वो आप एक तरह से डिमोरलाइज कर रहे हैं अपने टीम के स्टार खिलाड़ियों को। और ये बड़ी अजीब सी विडंबना है कि पिछले 4 महीने में ये 5वां खिलाड़ी है पंकज भाई जो इतना बड़े स्टैंडर्ड का खिलाड़ी, इतने बड़े स्तर पे जाके परफॉर्म करने वाला, मैच विनर, और उसके साथ ऐसी जाती हुई है कि आप उसको कंसिडर ही ना करें, उनसे बात ही ना करें। वो जो दर्द है ना पंकज भाई, वो दर्द इस बात को लेके नहीं कि आपने एशिया कप में नहीं चुना, आपने दर्द इस बात को लेके कि आप उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, ना वो टीम मैनेजमेंट के लोग बात कर रहे हैं, ना सिलेक्टर्स बात कर रहे हो। जब ये स्थिति बनती है एक बॉलर के लिए, उसको क्लैरिटी नहीं है कि मैं क्या करूं। उसको क्लैरिटी आप दो ना कि आप टेस्ट क्रिकेट के लिए आप अपने आप को शमी तैयार रखिए, वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज हम खिलाएंगे, वहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है शमी के पास। शमी जाके नेट पे गेंदबाजी कर रहे हैं अपने, जो आपने कहा गजरौला में अपना उन्होंने बना रखा है। उसके बाद उनको अगला पता नहीं अगला क्या। अब दिलीप ट्रॉफी वो खेलने गए, दिलीप ट्रॉफी में लगे विक्ट्री उनको मिली नहीं है, बट वो जाके दिखा रहे कि मैं फिट हूँ भैया, मैं मैच खेलना चाहता हूँ, आप मेरे पे तरफ ध्यान दें। और वो ध्यान कब दिया जाएगा, ये तो सिर्फ टीम मैनेजमेंट ही पता। मैं वापस आपको अपने पहले सवाल पे लेके जाता हूँ। देखिए, बेबाकी जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसी अंदाज में जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि मुझसे किसी को क्या दिक्कत है? अगर किसी को दिक्कत है और मेरे हटने से किसी को कोई फायदा पहुंचता है तो बताओ, फिर मैं हट जाऊं। तो कौन है मेरे रास्ते का पत्थर? कौन है रास्ते का पत्थर? अब ये तो सिलेक्शन कमेटी है, टीम मैनेजमेंट, 2 ही लोग हो सकते हैं, तीसरा किसी का कोई इंटरेस्ट है नहीं। शुभमन गिल का कोई इंटरेस्ट हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत जूनियर है, और गुजरात टाइटंस जब फाइनल खेली, शमी का बहुत अहम किरदार था उसमें। तो शमी जैसे गेंदबाज को आप ये तो नहीं कह सकते बीइंग अ कैप्टन मुझे नहीं चाहिए। देन मामला आता है कि अब कोच और कैप्टन की स्ट्रॉन्ग लाइकिंग और डिसलाइकिंग। हालांकि मैं कुछ पुराने प्लेयर्स से बात कर रहा था, उनका कहना नहीं है यार 15 ही चुने जाएंगे, ये होगा। हमको 15 ही चुने जाएंगे तो उन 15 में ही मोहम्मद शमी क्यों बाहर होते हैं, श्रेयस अय्यर क्यों बाहर होते हैं? उन 15 में से जो आपके कैंप के लोग हैं सिर्फ वही क्यों टीम में आते हैं? तो ये जो बहुत पहले पंकज भाई आपको याद होगा जोन वाइज सिलेक्शन हुआ करते थे, और मुंबई की टीम जो आप हमेशा कहते हैं कि मुंबई के लोग बड़े हावी हो जाते थे और वो अपने खिलाड़ियों को लाने में कामयाब रहते थे। ये भी आपको डिटेलिंग बताऊं, कर जिनमें लगता था, जितने चाहे कर पहले लगता था चाहे कर बाद में लगता था, और अब वही होने लगा। अब देखिए जब से गौतम गंभीर आए, अब एक देखिए जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है या सिलेक्शन का जो एक
पैटर्न हुआ करता था वो चेंज होना शुरू हो गया। और ये बहुत अच्छे साइन नहीं है कि मोहम्मद शमी दरकिनार हो जाए, उधर रोहित शर्मा विराट दरकिनार है, अश्विन मजबूरन में चले आते हैं ग्राउंड छोड़ के। चल क्या रहा है? कोई तो सवाल पूछे कि भैया आपके आने के बाद क्या मतलब टीम ध्वस्त कर देंगे आप? क्या 11 की 11 मतलब पूरे कहते नहीं वो ऐड थी, पूरे घर के बदल डालूंगा, तो कुछ वैसे ही सिनेरियो चल रहा है। 3 दिन में 3 बम फूट चुके हैं, देख लीजिए। कड़क क्रिकेट में हम अपने दर्शकों से लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपको भी अगर कुछ आपकी सजेशन हो तो बहुत वेलकम है। तो मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ रहा था राजीव, और मैंने पाया कि कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं और उनकी राय बिल्कुल ठीक है। वो कह रहे हैं भाई जब ये हटेंगे नहीं पुराने लोग तो नए कैसे आएंगे, और बहुत क्रिकेट खेल ली, बहुत नाम कर लिया, अब ठीक हो रहा है जो कुछ हो रहा है। कुछ ऐसी भी राय आ रही है, उनको कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं इस पक्ष में नहीं हूँ भाई। मैं ना तो पुराना देख रहा हूँ ना नया देख रहा हूँ, मैं फॉर्म देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि टीम के लिए बेहतर कौन है। हाँ। इंग्लैंड जाने के लिए मोहम्मद शमी तैयार थे। हाँ, ये एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि मैं तो तैयारी कर रहा था इंग्लैंड में टेस्ट मैच खेलने की, मैं जाऊंगा और इंग्लैंड की कंडीशन से फायदा उठाऊंगा। लेकिन ना तो उनसे टीम मैनेजमेंट, ना ही कोच, ना ही कप्तान, खैर कप्तान तो नए थे उनको, ना ही सिलेक्शन कमेटी, किसी ने बात तक नहीं की मोहम्मद शमी से। फिर तीसरे टेस्ट मैच में जब बुमराह, आकाशदीप और बुमराह के खेलने पे सस्पेंस हुआ, पंकज भाई मैं था वहाँ पे, वहाँ सबसे ज्यादा चर्चा इस बात को लेकर कि मोहम्मद शमी आने वाले हैं। लेकिन मोहम्मद शमी का जब स्टेटमेंट आया उसी सीरीज में कि भैया हमसे तो बात ही नहीं की किसी ने, मैं तो यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ गजरौला में। तो जब आप मोहम्मद शमी को खिलाना चाहेंगे तब ना बेचारे जाएंगे, उनको तो खिलाने नहीं चाह रहे। जो शॉर्ट फॉर्मेट होता है उसमें आपको लगता है वो 4 ओवर्स जो हैं वो अपने बेहतरीन डालते हैं? जसप्रीत बुमराह के अलावा हु इज द सेकंड फास्ट बॉलर, सीम बॉलर जो आपको लगता है कि उस लेवल की गेंदबाजी करते हैं? टू बी फ्रैंक, वेरी फ्रैंक पंकज भाई, T20 में शायद जगह उनकी बने। हाँ। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं होते देन मैं कहता कि एक्सपीरियंस है शमी के पास, आप उनको लेके जाएं। तो इस टीम में एशिया कप में तो शायद मेरे हिसाब से जगह नहीं बनती उनकी, क्योंकि अर्शदीप सिंह है आपके पास, उसके बाद जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं, फिर आपको ये यंग फास्ट बॉलर जो बैकअप बॉलर के, आप बैकअप बॉलर के तौर पे शमी को नहीं ले जा सकते कि आप उनको 15 में ले जाएं और फिर बाहर बिठा देंगे। हाँ। तो इतना सीनियर गेंदबाज को आप बाहर नहीं बिठा सकते। हाँ। तो ये शमी टेस्ट क्रिकेट फॉर श्योर हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में होने चाहिए। गंभीर को बहुत क्लियरली उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि देखिए अभी भी पूरा 2 सीजन आपके पास, 2 साल है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, मैचेस जीतने हैं आपको, और शमी जैसे मैच विनर आपको चाहिए। इंडियन कंडीशन हो या बाहर हो, शमी को कंडीशन से कोई लेना देना। उनका बॉल इतना अच्छा गिरता है, उनका अच्छा सीम है कि अगर आप उनको थोड़ा बूस्टअप करेंगे, जो विराट ने किया, विराट ने जिस तरह से टैकल किया है, इवन सिराज ने कह दिया कि विराट की भैया की वजह से मैं हूं जो कुछ हूं, वही बात शमी के साथ है। शमी को इतना उन्होंने बूस्ट किया कि आप ही हमारे सबसे बड़े मैच विनर हैं, आप दुनिया के सबसे अच्छे तेज गेंदबाज हैं और आप मैच जिता सकते हैं। ये बात आज के दौर में कोई करने वाला नहीं है, ना कप्तान कर रहा है ना कोच कर रहा है, और इसी का खामियाजा है कि हम टेस्ट क्रिकेट में हम नीचे आ गए हैं। ओडीआई क्रिकेट में सो चल रहे हैं। T20 में अच्छा इसलिए कर रहे थे क्योंकि कप्तान और टीम अच्छा कर रही थी, वहां पे भी खुराफात शुरू हो चुका है। बिल्कुल राजीव, और हम दोनों ये अक्सर बात करते हैं कि दीज आर द प्लेयर्स, यू नो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, और यहाँ इन्होंने भी बड़ी बात की, इन्होंने कहा कि जिस दिन मैं बोर हो जाऊंगा मैं खुद ही हट जाऊंगा। तो इनको मालूम है कि देखिए वो एक अंदर से आता है, जब आपने इतना योगदान दिया हो, इतना अच्छा आपने क्रिकेट खेली हो, गेंदबाजी में, बैटिंग में, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बोर हो जाऊं खुद हट जाऊं, जब मुझे लगेगा कि मुझ में क्रिकेट बाकी नहीं है, हाँ, मैं खुद हट जाऊंगा। ये कहने के लिए भी हौसला चाहिए। बिल्कुल हौसला चाहिए। और देखिए दोनों बातें, शमी ने भी जो कहा और जो रोहित की बात आप कर रहे हैं जी, शमी ने भी यही कहा कि भैया अगर मुझे आपको लग रहा है कि मेरे से परेशानी हो रही तो मैं साइड हो जाता हूँ, बट आके क्लियरली बताइए तो सही। आप आके मेरे मुंह पे बोलिए कि भैया हमें आपकी जरूरत नहीं है और अब आप इंडियन टीम के लिए नहीं खेल पाएंगे, आपको डोमेस्टिक खेलना हो तो खेलते रहिए, अदरवाइज आप देख लीजिए क्या करना है, जो रोहित और विराट ने किया। तो ये क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। और जो वापस अब वो बात पूरी नहीं हो पाई थी कि यार नए खिलाड़ियों को आना चाहिए, पुराने चले जाए। हम कह रहे हैं एक नया खिलाड़ी आता है, वो 10 मैच में आपके 200 रन बनाता है, 250 बनाता है, और एक पुराना खिलाड़ी है जो 4 मैच खेलता है 400 रन बना देता है, तो आप किसको लेंगे? तो अब जाहिर सी बात है एक्सपीरियंस खिलाड़ी के साथ जाएंगे। तो यहाँ मुद्दा पुराना और नए क्रिकेट में कभी नहीं होता है, एज एक नंबर्स है, आप उसको काउंट करते रहिए। अदरवाइज विराट की फिटनेस को आज कौन मैच कर सकता है बताइए? आज के डेट में एक खिलाड़ी ऐसा बता दीजिए जो विराट की चलिए अब आपने फिटनेस का जिक्र कर दिया, तो वो ब्रोंको, मिस्टर ब्रोंको भी तो है। हाँ, वो भी ब्रोंको चल रहा है। ब्रोंको से निपट लेंगे, विराट कोहली को निपटना, रोहित शर्मा के लिए रोड़ा एक ले आए हैं। अब वो फिर वही बात है कि सिलेक्शन कमेटी को डिसाइड करना है। हाँ। ये यो टेस्ट पहले भी आया था। हाँ। रोहित ने तब भी नहीं क्लियर किया था, लेकिन वो खेले इंडिया और रन बनाया उन्होंने। हाँ। तो रन बनाना जरूरी है, ब्रोंको टेस्ट जरूरी है या यो टेस्ट जरूरी है, ये तो अब कोच और कप्तान को तय करना है। तो देखिए हमेशा राजीव मिश्रा ये कह रहे हैं कि आजकल रोज रोज बम फूट रहे हैं, तो
तो वो बम ना फूटें। बीसीसीआई जो सिलेक्शन कमेटी है वो ध्यान दें। हेड कोच गौतम गंभीर साहब, आप भी ज़रा सुन रहे हो, कड़क क्रिकेट देख रहे हो तो प्लीज़ सुनिए और समझिए। जो खिलाड़ी हैं वो खुद से कह रहे हैं कि हमारे अंदर अभी हमारा बहुत कुछ बचा है खेल, तो वो देखिए, उनकी बात सुनिए, क्योंकि इस तरह से अगर उदास होकर भरे मन से टीम इंडिया से अलग होंगे खिलाड़ी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो वो आने वाले जो यंगस्टर्स, जो यूथ अभी खेल रहे हैं, उन पर बड़ा खराब इंप्रेशन बनेगा। हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे, कड़क क्रिकेट जो देखते हैं, कि आप अपनी राय भेजिए और अगर कोई मुद्दा आपको, कोई टॉपिक ऐसा लगता है तो जरूर भेजिए, हम उसको जरूर प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। थैंक यू सो मच।